computer works very fast. Computer never done the mistakes, because if you enter correct data, you will get the correct information. That's why it never make the mistake. Computer makes our work very easier, and it can remember many of the things, and also it does not get the tiredness if it works to long time. And computer can do big calculations very fastly. Okay, computer is the multitasking machine. Multitasking machine मतलब कि डॉक्टर क्लिनिक में भी काम होता है तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पेशेंट हिस्ट्री लिखनी होती है तो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ड्राइंग करना होता है तो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बच्चे अगर गेम प्ले करना होता है, इफ़ दे वांट एंटरटेनमेंट देन वी विल यूज़ द कंप्यूटर. इफ़ वी वांट सम पर्पज़ टू लर्निंग और लिसनिंग, एजुकेशन पर्पज़ है तब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अस. अभी जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से. ओके, ऑनलाइन एजुकेशन हो कि टीचिंग एड्स हो या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड हो या फिर मीडिया फील्ड हो, बट कंप्यूटर इज़ रिक्वायर एवरीवेयर. ओके, अंडरस्टूड माय डियर. याद रखो कंप्यूटर हमारे लिए नेसेसरी है. नाउ our next one topic was which I explained you at that time, that was the parts of computer. You know parts of computer मैंने आपको सिखाया था. Parts of computer, mainly there are five or six parts. Okay, first one is the monitor. As you know, monitor, TV like screen, which is known as the VDU. It shows the information on there, that is called monitor. Okay, monitor को VDU भी बोलते हैं, याद रखना है आपको. This is known as the VDU. याद रखो, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, that is the full form of VDU. It's just like TV screen, and it is known as the output device भी बोलते हैं. और if you want to see the result, it use of the monitor का use क्या होता है? If we want to see the result, we can see on the monitor. मतलब कि monitor display the result or information. ओके, दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर. अब मॉनिटर के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, इफ़ वी विल टॉक इंफॉर्मेशन, द नेक्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड द कीबोर्ड. द कीबोर्ड, रिमेंबर कीबोर्ड, a rectangular plastic material which has more than 100 keys, that is called keyboard. सी कीबोर्ड ऐसे होता है, मैंने आपको सिखाया था डिटेल में विद द डेमो, आपको डेमो के साथ सिखाया था. which has many of the keys. The keys are distributed in the group like number keys, then the letter keys, then the special one keys, then the space bar. स्पेशल वन कीज़ में आता है स्पेस बार, बैक स्पेस, then enter, then shift, caps lock. These all are called the special one keys. Okay, so remember what is keyboard. Keyboard is used to type data. याद रखना है कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है, to type data. Okay, computer is used to type data. Keyboard is used to type data. It has many of the keys, more than 100. कितने keys होते हैं? More than 100 keys. How many keys are there? Somewhere 117 भी होते हैं, somewhere 104 भी होते हैं, somewhere 107 भी होते हैं. But concluded इतना है कि more than 100 keys are there. It is the rectangular shape की ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप. याद देख लो अच्छी तरह से, आपको मैथमेटिक्स में आपने शेप सीखा होगा. जस्ट सी रेक्टेंगुलर शेप. ओके, देन इसके अलावा वॉट एवर यू विल टाइप इट मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर. कहाँ पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे. द कीज आर क्लासीफाइड इनटू द ग्रुप. याद रखो कीज आर
क्लासिफाइड के मीनिंग होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं इंग्लिश में, उसका सिनोनिम है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लासिफाइड यानी बांटना, डिवाइड करना। कीज जो होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स। आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको ग्रुप्स आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन ग्रुप इज़ कॉल्ड द लेटर कीज़। पहला जो की होता है जो ए से लेके जेड तक टाइप किया हुआ होता है या टाइप करने के लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड द लेटर कीज़। वो ग्रुप को क्या बोलते हैं? दैट इज़ लेटर कीज़। ओके, देन द 0 to 9 नंबर्स जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द नंबर कीज़। ओके, देन स्पेशल कीज़ आर देयर। अब स्पेशल कीज़ में मैंने आपको सिखाया था, दैट इज़ ऑफ आई हैड ऑलरेडी टाउट यू। स्पेशल कीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द स्पेस बार। विच की? स्पेस बार। कौन सा होता है? याद रखो, स्पेस बार। स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव द गैप। Okay, space bar key is used to put the spaces between letters and the number, that is called space bar. Space bar यानी क्या? वो की जो कि स्पेस देने के काम आती है, that which put the space between the letters or the words, that is called the space bar. Okay, then the next one is the enter key. Enter key, the key which is used to move to the new line or next line. ओके, वो की जो कि नई लाइन में एंटर जाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंटर की। ओके, देन आई हैड taught you the caps locks key. Caps lock key, the keys which the key if you want to type the capital letters or if you want to type the letters in the capital way, you can see the caps lock is there here. देख रहे हैं आप? If and when you press this key, आप जब इसको प्रेस करते हो, then whatever letter will display after typing that must be in the capital way. ओके, तो नेक्स्ट वन थर्ड वन इज कैप्स लॉक। अब आप बोलोगे मैडम विदाउट प्रेसिंग द कैप्स लॉक वी कैन टाइप द कैपिटल वे। हम लेटर्स को कैपिटल में टाइप कर सकते बिना कैप्स लॉक ऑन किए, तो बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की। आप अगर कोई लेटर को शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हो तो यू कैन गेट द कैपिटल वे और द लेटर नंबर्स और द कैरेक्टर वॉट एवर गिवन एट द टॉप साइड ऑफ द की। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट और जैसे कि यहाँ पे ये कॉमास एंड ये जो पंक्चुएशन सिम्बल्स आर देयर, ये सिम्बल्स को अगर आप मोबाइल पे या डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो तो यू मस्ट प्रेस शिफ्ट की विद दैट सिम्बल। ओके, याद रखो ये शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद में जो भी सिम्बल की आप प्रेस करते हो तो उसके ऊपर वाला जो कैरेक्टर है इट मस्ट बी गेट बाय देयर। ओके, इट मस्ट बी गॉट इट ना। नेक्स्ट वर्ड शिफ्ट की के बाद में दैट इज ऑफ कर्सर की। विच वन? कर्सर। कर्सर की वो की होती है दैट इज़ यूज टू ऑपरेट द कर्सर्स और द माउस पॉइंटर। यानी कि आपको अगर डॉक्यूमेंट में लेफ्ट टू राइट जाना हो या आप तो डाउन जाना हो तो यू कैन यूज़ कर्सर की। देन बैकस्पेस की इज़ देयर। बैकस्पेस इज़ यूज टू delete or erase the letter. Backspace is used to erase the letter or character. Okay, the backspace left of the letter जो होता है, कर्सर जो होता है वो डिलीट करने, लेफ्ट साइड के डिलीट करना तो वी कैन यूज बैकस्पेस की। देन द डिलीट की is the key which is also used to erase the letters. The character
to the right side. अब आप बोलोगे कैसे होगा, देखो ये लाइन है, कंसीडर इट दैट इट इज़ द कर्सर। अगर आपको ये साइड का डिलीट करना है, ओके, ये साइड में डिलीट करना है तो दैट इज़ बैक स्पेस। अब ये साइड डिलीट करना है तो दैट इज़ ऑफ डिलीट की, ओके, रिमेंबर दैट।